बच्चों, आई एम रेखा। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ हिंदी कक्षा 9वीं और पाठ पहला। आज मैं आपको ये हिंदी की ये लेसन समझाने जा रही हूँ। अच्छा, तो सुनो। पाठ का नाम है दो बैलों की कथा। इसमें दो बैलों के बारे में बताया जा रहा है। तो मैं शुरू करती हूँ। सुनो। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। ये इसके बारे में, जानवरों में हम गधे के बारे में बता रहे हैं कि गधे को बुद्धिहीन, उसमें बुद्धि कम बताई गई है। गधे में कहा गया है कि उसको गधे को हम परले दर्जे का बेवकूफ़ समझते हैं तो उसे ही गधा कहते हैं। गधा सचमुच में बेवकूफ़ है, या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सींगनी का रूप धारण कर लेती है। जो गाय होती है, जो जैसे ब्याई हुई गाय होती है, जिनके गाय के बच्चे होते हैं, वो तो शेरनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते हुए नहीं सुना, ना ही देखा। जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। इसलिए कहा गया है कि किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना। गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, ना देखा। चाहे जितना भी गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी संतोष की छाया दिखाई नहीं देगी। कि उसके सामने कैसा भी तुम खाना डाल दो, वो कभी संतोष से खाएगा, कभी असंतोष की उसकी जो छाया, जो परछाई है, उसके मुख पर दिखाई नहीं देगी। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ये कह रहे हैं हमने उसे किसी भी दिशा में बदलते नहीं देखा, वह तो हर दशा में एक समान ही रहता है। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए न, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुसमय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद मैं अगले पेज पर चलती हूँ, आपको बता। तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उस संसार की सभ्य जातियों को गण्य बना दिया है। लेकिन गधे का कोई एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। अब इसमें कहानी में हमें बैल के बारे में बताया गया है, तो अब हमें बैल के बारे में हमें बताना है। गधे के बाद संज्ञा दी गई है, वो बैल को दी गई है कि गधे से भी जो कम बुद्धि है, कम वो बैल में है, जिसका अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, और उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है, इसलिए बैल को गधे से भी नीचा बताया गया है। झूरी कांची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। अब इसमें कहानी के बारे में बताया गया है कि झूरी कांची के 2 बैल थे, दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने
या आसपास बैठे हुए एक दूसरे के मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम कह नहीं सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्त में घनिष्ठता होते ही धोल धप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी सी, कुछ हल्की सी रहती है। जिस प्रकार ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते हैं और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। तो इसमें दोनों बैलों के बारे में बताया कि दोनों में आपस में इतना प्रेम था कि वो सोचता था, एक बैल के मेरे गर्दन ज़्यादा बोझ रहे, दूसरा बैल सोचता था कि मेरे गर्दन पर ज़्यादा बोझ रहे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्रेम भावना थी दोनों में। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नींद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। वे क्या भेजे जा रहे हैं, वे क्यों भेजे जा रहे हैं? समझे मालिक ने हमें बेच दिया है। अपना या बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सिंग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी के पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रही हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? बैल ने अपने मालिक से ये प्रश्न अपने मन ही मन में किया कि हमने तुम्हारी इतनी सेवा करी, तुमने जो कुछ दिया हमने वो खाया, फिर तुम हमें क्यों बेच रहे हो? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने घर समझ रखा वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पाँव कीचड़ में भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमलिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसा, और उनके प्रेम भावना को और अपने मालिक के प्रति प्यार को सबने बहुत सराहा। अब मैं बच्चों इतना ही करवाऊँगी, अब आगे मैं आपको कल करवाऊँगी। अगर मेरा पसंद आया इतना ही तो आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू।